क्या होती उतरन। माई की बातों को लेकर दुखी हो। इच्छा हमने अपना बेटा खोया है और उसने अपना पोता। मैं जानता हूं कि कहना आसान है और करना मुश्किल, लेकिन हम अगर इसी दुख को लेकर बैठे रहेंगे तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। तुम्हें अब मुक्ता और कान्हा के बारे में सोचना चाहिए। उनकी तरफ ध्यान लगाना चाहिए। उन्हें हमारी जरूरत है। अच्छा, कान्हा को हमारी जरूरत तब तक है जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। फिर उसे उसके नाना की वसीयत मिल जाएगी। फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, जिंदगी में जो करना चाहे कर सकता है। लेकिन मुक्ता एक लड़की है। अच्छा, उसका हमारे सिवाय कोई नहीं। हमें जिंदगी भर उसका सहारा बन के रहना है। इन दोनों बच्चों को प्यार हमें देना है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन लेकिन माई, है ना? इच्छा माई पुराने ख्यालात की है, बस इतनी सी बात है। तुम माई की चिंता मत करो। इस बच्ची को अपने सीने से लगाओ। देखना, वही महसूस होगा जो अपने बच्चे को सीने से लगाकर होता। ये अपना पराया कुछ नहीं होता। अच्छा, हम इस उम्मीद के साथ घर से गए थे कि एक और बच्चा साथ लेकर आएंगे, लेकिन आए तो बस इस खाली हाथ। पता है वीर, जब मैं तपस्या से मिलने गई थी तब मैंने उसे ये नहीं कहा था कि मेरा आने वाला बच्चा ले ले। मैंने उसे मुक्ता देना सही समझा, और आज शायद भगवान ने मुझे उसी बात की सजा दी। मैंने कुछ सोचा है भी, हमारे बारे में। हमारे अपने परिवार के बारे में। बोलो ना। अच्छा, फिर
मैं ये सोच रही थी कि फिर मैं सोच रही थी कि अब हम क्या हुआ? अच्छा, हमारे अपने बच्चे को कभी जन्म नहीं देंगे। मेरा अब कान्हा और मुक्ता ही हमारे बच्चे हैं। यही हमारा परिवार है। इन दोनों बच्चों को मैंने अपना माना है। किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल की आवाज सुनकर। जब मैंने मुक्ता को पहली बार सीने से लगा तो मेरे अंदर की ममता जागी। पता ही नहीं चला मैं कब मां बन गई। और फिर कान्हा मेरी जिंदगी में आया। उसने मुझे मैया बना दिया। और हमारे बीच एक माँ बेटे का रिश्ता बन गया। फिर हमारा बच्चा आते ही इस घर में बच्चों के साथ भेदभाव शुरू होगा। इन मासूम बच्चों को तो पता भी नहीं है कि कौन अपना है और कौन परा है। और एक माँ के लिए अपने सब बच्चे एक जैसे ही होते भी। सब बच्चे एक जैसे होते। वीर, क्या आपको ये सही लगता है? मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हूं। हद से मुक्ता, कान्हा, तुम और मैं, यही हमारा परिवार है। चुप हो जा। शो क्या नींद आ रही है? रामी राखी, चूहिया की औलाद तो इस घर की जान बन चुकी है। हमने सोचा था किसी गंदी बस्ती में पलेगा,
लेकिन यहाँ तो टन खुशबू वाला तेल, महंगे पाउडर। पुष्कर ठीक ही कहता था, ये भी इच्छा की तरह किस्मत का धनी है। और उधर हमारी नातिन की बेटी रामी राखे कहाँ होगी, कैसी होगी। अब कह भी तो नहीं सकते टप्पू से कि आप इच्छा की औलाद को अपने सीने से लगाएं। फिर करें तो क्या करें? किसी तरह टप्पू को इस बच्चे से दूर रखना होगा, बाकी तो रामी राखी। टप्पू बेटा। हाँ नानी। आप ये सब क्यों कर रही हैं बेटा? घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, वो करेंगे ना। और फिर दाई माँ भी तो हैं, उन्हें तो काफी तजुर्बा है। आखिर दाई हैं वो। नहीं, जूनियर राठौड़ के पापा चाहते हैं कि उनका ख्याल सिर्फ उनकी माँ रखे, है ना? हाँ? हाँ? और वो नहीं चाहते कि हम किसी नौकरों के हाथ अपने बच्चे को सौंपे। ऐसे भी हम अपनी बच्ची के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, इनके लिए हम सब कुछ करेंगे। अरे अरे, फिर से सुसु कर दी। हाय, 5 मिनट बाद सुसु करते रहते, फिर से सुसु कर दी और रोने लग गया। ये भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? चुहिया की औलाद की सुसु तक हमारी नातिन साफ करेगी। रामी राखी। ओह नॉटी, देखिए ना, वापस इसने सुसु कर दी। नानी, हमारा एक काम करेगी आप? नानी प्लीज, आप इसका डायपर चेंज कर देंगी, हम कपड़े लेकर आते हैं इसके। अरे नानी के पास जाओ, जो मेरी नानी के पास जाएगा। हाँ, हमारा राखी। ये हमें बहुत पसंद है, ये वाले। ये क्या नानी, अभी तक आपने डायपर तक चेंज नहीं किया। दीजिए, हम करते हैं, बनाते हैं अपने राजकुमार को कपड़े बदलेंगे। नानी, जब हम इतने छोटे से थे तब आप भी हमारा ऐसे ही ख्याल रखती थी। अब बेटा, हमारे जमाने में ये सब चीजें कहाँ हुआ करती थी। हम ठहरे गांव के लोग, पर एक बात जरूर है, हमारे हाथ में बच्चा आते ही कोई भी मौसम क्यों ना हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, मजाला बच्चा बीमार पड़ जाए। आपकी माँ तो कहा करती थी कि मौसी जी के हाथ में एक बार बच्चा दे दो, फिर तो बच्चे की सेहत दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करती है। हाँ, चलिए, आपके तजुर्बे से हम भी तजुर्बा ले लेंगे और हमारे राजकुमार का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे हमारी नानी ने हमारा रखा था। देखिए ना नानी, 2 घंटे तक नहीं हुआ और हम इतने थक गए अभी। और इनके पापा कहते हैं हमारे राजकुमार को हमेशा नए कपड़े पहनाया करें, है ना? है ना? है ना जूनियर मिस्टर राठौर? फूटी किस्मत हमारी, जिससे जिंदगी भर नफरत की, उसी की औलाद के लाड़ करने पड़ रहे हैं। रामी राखी। माँ बेटे की तकदीर एक जैसी है। वो चुहिया गंदी बस्ती में पैदा हुई, ठाकुरों के संग पली बड़ी, तपस्या जैसा रहन सहन, वैसे ही स्कूल,
और अब इस चूहे के भी भाग ऐसे खुले कि क्या कहें। बुंदेला परिवार से भी ज्यादा बड़े घर में कितने ऐशो आराम में पल रहा है। हाँ भाई, किस्मत में हो सोना तो चाहे लाख करो कोशिश, कभी न पड़े रोना। चूहे, बड़ा किस्मत वाला है तू। मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हूं। हद से मुक्ता, कान्हा, तुम और मैं, यही हमारा परिवार है। बेटा, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। माँ है हम। अपना अंश 9 महीने तक अपनी कोख में सींचने के बाद उसे खो देने का दर्द हम अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी सहानुभूति इस दर्द को दुख से बाहर निकलना ही पड़ता है बेटा। ये जिंदगी है। और बेटा, भगवान बहुत दयालु, वो तुम्हारी को फिर से भर देंगे। तुम्हें फिर से मां बनने का सुख मिलेगा। विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम फिर से इस घर को एक वारिस दोगे, हमें दादी बनाओगे। बहुत जल्द फिर से इस घर में एक नन्हे मुन्ने की आवाज सुनाई देगी। हमें पूरा यकीन है। भाई, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, बोलो ना। आप प्लीज मुझे गलत मत समझना। भाई, मैं आपका ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या? नहीं भाई, डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। ये मेरा और वीर का फैसला है। कि अब हम खुद के बच्चे को कभी जन्म नहीं देंगे।